हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जीबीजेपीवाई और गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट का मूव क्या होने वाला है। फ्राइडे के कैंडल में या फिर फ्राइडे के मार्केट में जो प्राइस ने जो मूव किया था उसमें जीबीजेपीवाई में एक रेड कैंडल बनी हुई थी और कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस उसको मिला हुआ था। तो आज हम वही देखेंगे कि क्या आज के दिन उस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करेगी या फिर नहीं करेगी, और आज हमें जीबीजेपीवाई में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये बताऊं कि ये जो कल की कैंडल बनी हुई थी, यानी कि फ्राइडे की कैंडल जो बनी हुई थी, ये रेड वाली कैंडल, इस रेड वाली कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस मिला है। और आपको पता है कि 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आज ये देखना होगा कि आज प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। क्या प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को आज ब्रेक कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का प्राइस मूवमेंट क्या होने वाला है और कल का जो प्राइस मूवमेंट हुआ था, यानी कि जो फ्राइडे का प्राइस मूवमेंट हुआ था, तो उसमें देखिए एक रेड कैंडल बनी हुई है ये वाली, और वैल्यू जो है वो थर्सडे के कैंडल के बराबर है। यानी कि जितना ट्रांजैक्शन थर्सडे के कैंडल में हुआ था उतना ही ट्रांजैक्शन फ्राइडे के कैंडल में हुआ है। लेकिन उसमें फर्क यह है कि थर्सडे वाली कैंडल जो थी वो एक लंबी और ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, उसमें कोई मिक्स नहीं था। यानी कि उसमें जो बुलिश प्रेशर था, बाइंग प्रेशर था, वो काफी स्ट्रांग था। लेकिन फ्राइडे वाली कैंडल में ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे वाली कैंडल में क्या है, एक छोटी रेड कैंडल बनी है, उसके नीचे एक छोटा सा बिग बना है। अब ये छोटा सा बिग ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जब ओपन हुआ, यानी कि जब फ्राइडे की सेशन जब शुरू हुआ, तो सबसे पहले मार्केट में सेलर एक्टिव हुए, और सेलर एक्टिव हुए तो वो प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेकर के आए। फिर यहाँ इस लेवल पर आने के बाद में उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया, यानी कि उनके अंदर एक फियर पैदा हो गया, और फिर वहां से हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर अपना प्रॉफिट्स वगैरह बुक करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा ऊपर दे गए। अब प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। लेकिन इतना भी बाइंग प्रेशर सेशन की क्लोजिंग टाइम पे नहीं था कि वो अपने ओपन प्राइस से ऊपर उसको क्लोज कर सके। तो इसीलिए ये कैंडल बनी है, ये कैंडल रेड बनी, और नीचे की बिग से इंडिकेट करती है कि मार्केट में सेशन के क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग प्रेशर था। तो जो कॉज है मार्केट में वो ये है कि सेशन के क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग प्रेशर था, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग कॉज नहीं है कि जिसका इफेक्ट हमें आने वाले डेज में बुलिश में दिखाई दे। बट पॉसिबिलिटी है कि आज का दिन, यानी कि आज का मंडे का दिन, जो प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो ऑल टोटल ये जो पूरा ट्रेंड है, ये ट्रेंड है बुलिश का, ठीक है। और ये वैल्यू भी ठीक ठाक वैल्यू है, यानी कि इसमें बड़े प्लेयर तो शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 200 का मूविंग एवरेज है वो एक लोगों के अंदर एक फियर पैदा किया, और बड़े पार्टिसिपेंट्स भी मार्केट में उतने ज्यादा अग्रेसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें ये देखना होगा कि आज का कैंडल क्या करता है, और उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए जब तक कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 192 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होता है। जब तक प्राइस इस लेवल को, यानी कि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, रेड जोन बनाया है मैंने, सप्लाई जोन, जब तक प्राइस इस लेवल को अच्छे खासे वैल्यू के साथ में ब्रेक ना कर दे, तब तक हम बाय में नहीं जा सकते। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करे, और बाउंस बैक करने के बाद में प्राइस यहां पर आए और इस सपोर्ट से फिर रिवर्स होकर के यहां पर आए और थोड़ा सा यहाँ पे साइड मूव करे, और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़े। तब तक तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, और तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो
मेरे हिसाब से आपको कम से कम या तो फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहिए या फिर इस सपोर्ट लेवल टच करके रिस्पेक्ट करके इसको फिर ऊपर बाउंस बैक होना चाहिए, तो हम बाई में जा सकते हैं, नहीं तो हमें तब तक का वेट करना चाहिए। अब इसी पूरे सिनेरियो को हम 4 आवर में देख लेते हैं कि 4 आवर में एक्चुअली में क्या है। जैसे कि ये चीजें आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं या फिर बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो इंट्राडे करते हैं, वो दिन में ही अपने पोजीशंस को लेते हैं और दिन के अंदर उसको सेल कर देते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए ये 2 कैंडल आज की बनी है, फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये 2 कैंडल आज की बनी है, इसके उसके पहले ये वाली कैंडल है। अब आज वाली कैंडल में देखिए वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है, एक प्राइस, एक कैंडल तो ग्रीन बनी और एक कैंडल रेड बनी, और इस लेवल को ये दोनों रिस्पेक्ट कर रही है। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 कम से कम 20-25 घंटे से इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। तो जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर दे विद हाई वैल्यू, तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते बाई का। और अगर आपको सेल करना है तो आप सेल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है और ये जो चैनल आप देख रहे हो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने सेल का ट्रेंड ले लिया और पूरे मार्केट में बुलिश का ट्रेंड है, तो आपका लॉस होना लाजिमी है। तो अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है, मे बी अगर आपको लेना ही है, तो कम से कम इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए। जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना कर दे तो ही आप सेल में जाएंगे, क्योंकि जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं ये अपने ट्रेंड को चेंज कर देगा, रिवर्सल का सिग्नल दे देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ये बना रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस हायर लो बना रहा है। हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस बैक करके प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, और अगर नहीं गया तो कम से कम इस लेवल तक आकर के फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। और अगर प्राइस में वास्तव में फॉल्स आ गया है, रिवर्स हो गया है ट्रेंड, तो फिर यहाँ से सपोर्ट इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ सकता है। ये था हमारा जीबीपी जीपीवाई का एनालिसिस। तो आज आप लोग वेट कीजिए, आज हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे प्राइस, फिर आप बाई में जा सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, गोल्ड में क्या होने वाला है। गोल्ड में जो कैंडल बनी थी फ्राइडे की, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई थी, जो कि मैंने आपको पिछले ही वीक्स गोल्ड के बारे में एनालिसिस दिया होता। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर देगी तब तक हमें बाई में नहीं जाना है। अब देखिए लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी खासी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, एकदम बहुत अच्छी कैंडल बनी, और वॉल्यूम भी लगभग 3-4 दिन के बराबर में था। यहाँ पे कोई भी बिग नहीं, और बिग और वॉल्यूम ये दोनों हमें मार्केट की कंडीशंस, मार्केट के डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो फ्राइडे वाली कैंडल में जब ये ग्रीन कैंडल बनी और इस रेजिस्टेंस लेवल को हैवी प्रेशर से ब्रेक कर दिया, बाइंग प्रेशर से, और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तकरीबन 5-6 दिनों से, ये भी पूरा हफ्ता जो गया है वो हाई वैल्यू रहा है। तो ये चीजें हमें साफ हो गई कि अब मार्केट में, यानी कि अब गोल्ड में बुलिशनेस आ सकता है। आज के दिन तो कम से कम आ सकता है। देखिए अभी ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल की हमें इंडिकेट कर दी कि मार्केट में बेरिशनेस आ गया, लेकिन ये चूंकि अभी शुरुआती है, अभी मंडे में 4 से 6 घंटे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस फॉल्स करे, प्रेशर बनाए सेविंग्स मार्केट में, ताकि वो और भी नीचे निकल के आए और सस्ते दामों पे गोल्ड को खरीदे। तो थोड़ा सा प्राइस फॉल्स हो रहा है, बट जहां तक मेरा अंदाजा है ये यहाँ से अब गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है। तो आप गोल्ड में प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी बाय नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना वेट कीजिए कि गोल्ड जब थोड़ा सा और सस्ता हो जाए,
यानी कि 12 बजे के आसपास में जब प्राइस थोड़ा सा और नीचे आया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जो पहले ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, अब वो सपोर्ट लेवल बन गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आपको बाय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन को चेक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी गोल्ड में बेरिश है, हो सकता है कि 4 घंटे पूरे बेरिश में चले, तो आपको 8-10 बजे के आसपास में, 11 बजे के आसपास में आपको थोड़ा चेक करना है कि क्या प्राइस थोड़ा थोड़ा सा बाउंस बैक कर रही है, बुलिशनेस बना पता नहीं। अगर वहां पे एक सपोर्ट लेवल की प्राइस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली आप गोल्ड में बाई में जा सकते हैं। चलिए 4 आवर का देख लेते हैं कि 4 आवर में एक कैंडल, ये दोनों कैंडल बनी हुई, जो ये जो रेड कैंडल बनी है, ये दोनों आज की कैंडल है, यानी कि मंडे की कैंडल है। और इसमें वॉल्यूम देखिए, पहले वाले कैंडल में वॉल्यूम बहुत ही कम था और कैंडल वॉल्यूम बहुत छोटी थी, लेकिन दूसरे वाले कैंडल में अभी इसमें ये पूरा 1 घंटे का कैंडल है और इसमें तो पूरे 3 घंटे बाकी हैं अभी। और अभी देखिए अभी वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मौजूदगी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और हो सकता है कि ये कैंडल भी थोड़ी बड़ी बने, क्योंकि ये 4 घंटे का पूरा टाइम फ्रेम है और अभी इसमें 1 घंटा ही हुआ है। अब देखिए पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट बन गया है और मार्केट में एक बुलिशनेस आ गया है गोल्ड में, क्योंकि इसने एक हैवी प्रेशर से इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है। तो हमें गोल्ड में जाने के लिए, हमें गोल्ड बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो पूरी 4 घंटे की कैंडल है, इसको कम से कम पूरा बन जाने दीजिए, और फिर अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है और वॉल्यूम हाई रहता है तो डेफिनेटली बिना कुछ सोचे समझे आप बाई में जा सकते हैं। और कम से कम जो आपका टीपी रहेगा, इस 1:2 कम से कम कीजिएगा, और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे भले ही आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बने, लेकिन आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लेवल है और इसको प्राइस को ब्रेक करने में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और मुझे की बात करें कि आज तो कोई भी यूएसडी का, जीबीपी का जो कोई भी न्यूज नहीं है, तो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं आने वाले हैं। तो आप आराम से इसमें ट्रेड लेकर के 1-2 दिन कर सकते हैं। परसों एक न्यूज आने, परसों बहुत सारे न्यूज आने वाले हैं, लेकिन उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आने वाला है। तो अगर प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करके नीचे पे आती है तो ये आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से प्राइस इतनी आसानी से उसको ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ये आप 4 घंटे का वेट करेंगे। अगर कैंडल ग्रीन बन गई है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, और कम से कम 1:2 का टीपी आर आप लगा सकते हैं, और फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, लेक्चर हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।